क्योंकि कंपनियां वहीं खुलती हैं जहाँ पे खनिज खदान होती है। तो सारी कंपनियां मोस्टली पहले से ही वहीं पे ही खोली गई थी, क्योंकि वहाँ पे खदानें थी, वहाँ पे रिसोर्सेज थे। तो जहाँ रिसोर्स होगा वहाँ कंपनी होगी। सारी कंपनी वहीं खुली थी, स्टील प्लांट वहीं खुले थे, रिफाइनरी वहीं खुली थी, सब चीज़ें वहीं पे थी। और जब झारखंड अलग हुआ तो वो सब लेके चला गया। बिहार बचा तो किस में? केवल खेती में। और खेती में भी बिहार इतना आगे नहीं है, कैनाल सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, उगाना क्या है वो सही से पता नहीं था। मेहनत कर रहे थे लेकिन 40% उपज बन के आती थी। पंजाब से अगर कंपेयर किया जाए तो आधी भी उपज नहीं होती थी। कृषि प्रधान था, केवल कृषि पे था। और हमने पहले भी बात करी थी कि कृषि प्रधान होकर कोई देश आगे नहीं जा सकता है। चाइना ने अपने आप को कृषि प्रधान से कब का हटा लिया है और बिहार कृषि प्रधान पे ही टिका रहा सन 2000 के बाद भी। पिछले 5-10 सालों से परिस्थितियां भले ही अच्छी हुई हों, लेकिन बिहार ने बहुत झेला है। स्टार्टिंग फ्रॉम अंग्रेज़ों के टाइम पे उनको बहुत चूसा गया, और आज़ादी के बाद भी कोई स्टेबल ना तो गवर्नमेंट आई अच्छे से, ना ही कोई कंपनीज खुली। और झारखंड के अलग होने से जितना भी उनका रिसोर्सेज थे वो भी चले गए। तो बिहार का गरीब होने के पीछे की यही स्टोरी है, और बिहार आज तक गरीब है। अमीर बनना है तो रिसोर्सेज ढूंढो, लूट लो। मैं सुन के दुख में चली गई, बेचारे बिहार को बहुत सहना पड़ा है। तो उनका मजाक मत उड़ाओ। बिहार को बहुत सहना पड़ा है। और सोने की चिड़िया अगर भारत कभी था तो बिहार की वजह से ही था। और अगर कोई भी शहर जिसको रोम और एथेंस जैसे शहरों की तुलना में गिना जा सकता है तो भारत में केवल वो एक ही शहर है, वो है पटना। और अगर तुम यूनिवर्सिटीज़ की बात करो इंडिया में, जो पुराने समय पे थी, जिस पे पूरे जगह के लोग पढ़ने आते थे, वो भी जो खोली हैं वो भी खोली हैं बिहारियों ने। यानी कि नालंदा, विक्रमशिला, इस तरह की यूनिवर्सिटी सब उन्होंने ही खोली है। और बहुत बड़े बड़े और जीरो की खोज देने वाले आर्यभट्ट, वो भी वहीं के थे। कवि कालिदास भी वहीं के थे। तो बिहार एक रिच स्टेट था, वहाँ के लोग भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं एंड थे। और उनको लूटा है अंग्रेजों ने बहुत लूटा है। और उसके आज़ादी के बाद वो जो नवाब आए थे उन लोगों ने बीच में जो मुस्लिम इन्वेजन्स, जो सल्टनत थी, उन्होंने इररेस्पेक्टिव, मतलब अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो अंग्रेज़ों की तरह नहीं लूटा। स्टिल इट वाज सस्टेनिंग वेल। लेकिन असली जो गिरावट आई बिहार की वो शुरू हुई थी अंग्रेज़ों के टाइम से, क्योंकि उन्होंने उनका कृषि करने का तरीका बर्बाद कर दिया। और जो पहले के जो लोहा बनाना या कपड़े बनाना या जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बिजनेसेस थे पुराने वाले, उनको ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनके मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े इंडिया में बेचे जाएं। जब गांधी जी ने बाहर के कपड़ों की आग लगाई थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले यहाँ पे बहुत कपड़े बनते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने पूरा वो धंधा भी बंद कर दिया बिहार का। तो इंडस्ट्रीज़ बिहार की चौपट कर दी, खेती वहाँ की बर्बाद कर दी, पूरा बिहार बर्बाद कर दिया कुछ नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी भी तो वन ऑफ द रीजन है, राइट? वो इतना टॉप का था, लेकिन वो अंग्रेजों ने नहीं किया है, वो किया है सल्टनेट ने। मुस्लिम इन्वेडर्स जो आए थे, जो दिल्ली में सल्टनेट थी, उन्होंने। सी यू, टाटा, बाय बाय।